हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हो समझाएंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस देखेंगे। क्या बोल रही हूं समझेंगे, एक एक टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बताया था क्या होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताई थी क्या होता है। अरे चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। और डाइपोल मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस होंगे जिनका जो है जिनके ऊपर चार्ज जो है इक्वल होगा। मतलब अगर पहला 2 कूलाम का है तो दूसरा भी 2 कूलाम का होगा, लेकिन उनके साइंस अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। तो वही इन्होंने कहा कि हमने जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिछाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बिछाई जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं, सबके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है और यूनिफॉर्म है हर जगह। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे और देखेंगे कितना टॉर्क लगेगा उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। चलो तो शुरू करते। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि हम जो है बहुत ही खूबसूरत से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहां पर पहले बिछा लेते हैं। हमने कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले हम यहां पर बिछाएंगे। देखो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या करो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में तुम जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाना है हमको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बताया, अरे भाई ऐसे समझ लो, टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन having some distance to a that is called as electric dipole। मतलब दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन उनका जो साइन है वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक 2 कूलम तो दूसरा भी 2 कूलम, और एक डिस्टेंस में दोनों रखे हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वही इन्होंने कहा कि इस यूनिफॉर्म सी दिख रही इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म सी दिख रही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक खूबसूरत सा डाइपोल रखा है, एक बहुत ही अच्छा सा डाइपोल रखा है। मान लो यहां पर हमने एक डाइपोल को रखा है, ठीक है। अब ये जो डाइपोल है, एक यहां पर चार्ज मान लो है -q और एक चार्ज है +q, ठीक है। तो और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2 है। देखो वही हुआ ना, मैग्नीट्यूड q, इसका मैग्नीट्यूड q, इस पर साइन माइनस, इस पे साइन प्लस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, हमने मान लिया। फिर हमने कहा कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ करो खुराफात। क्या करो, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, यानी थोड़ा सा तिरछा कर दो। तो जैसे तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल को तिरछा करोगे तो कुछ कहानियां बनेंगी, देखते हैं क्या बनेंगी। तो हमने कहा चलो भाई इस डाइपोल को थोड़ा सा टिल्ट कर दो। तो हमने इस डाइपोल को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हटाओ इसको, पहले डिलीट करो, फिर से देखो। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई, टिल्ट करेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। हमने टिल्ट कर दिया। अब जैसे ही इस डाइपोल को तुम टिल्ट करोगे तो ये यहां पर क्या था, ये था तुम्हारा +q वाला, ये था तुम्हारा -q, ठीक है। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया होगा, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई, ध्यान से, अगर कोई पॉजिटिव या अगर कोई निगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रेजेंस में है तो उन चार्जेस पर लगेगी एक फोर्स। कितनी लगती थी, जैसे मान ले भाई ये -q चार्ज और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है आराम से, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और जो वो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, उसकी वैल्यू होगी Q × E। यानी जो चार्ज है उसको रख और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज रखा है उससे मल्टीप्लाई कर लो भाई, सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए भी वही केस बनेगा कि भैया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे और इनटू जो चार्ज उसका मल्टीप्लाई करो तो उतनी फोर्स लगेगी। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगी, ऐसे खींचेगी, और वो फोर्स कितनी लगेगी, वो लगेगी +QE। वो जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, वो फोर्स लगेगी +QE, ठीक है। और देखो ये वाला जो चार्ज है -q, ये भी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही प्रेजेंट है। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तुम्हारे ऊपर फोर्स ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो इस चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, खच्चाक ऐसे, वो कितनी लगेगी, -QE। इस पे कितनी फोर्स लगेगी भाई, इस पे फोर्स लगेगी -QE अमाउंट ऑफ फोर्स, इस पे फोर्स लगेगी -QE अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक +q चार्ज था उस पे +QE फोर्स लगी, और एक नेगेटिव चार्ज था उस पे -QE फोर्स लगी। अब अगर देखो नेट फोर्स इस डाइपोल पर तो ज़ुन्न बटा सन्नाटा आएगा। बोलो कैसे, एक
एक फोर्स है प्लस क्यू ही, एक फोर्स है माइनस क्यू ही। अरे भैया लग तो डाइपोल पे रही है, लग तो डाइपोल पे ही रही है। इसका मतलब अगर तुम्हें से कोई कहे कि भाई एक काम करो, काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर तुमसे कहे कि एफ नेट बताओ कितना होगा, तुम बोलोगे भैया दोनों फोर्सेस को ऐड कर लो, ये जो प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा इसको F1 मान लो, और जो माइनस क्यू पर फोर्स लग रहा इसको F2 मान लो। तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, F1 कितना है प्लस QE, F2 कितना है माइनस QE, दोनों को ऐड करो प्लस माइनस QE, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे क्या आएगा भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। इसका मतलब जो नेट फोर्स आया क्यू से क्यू मर गया और जो नेट फोर्स आया वो जीरो आ गया। ये क्या भैया, नेट फोर्स तो जीरो आ गया, लेकिन टॉर्क लगेगा। पूछो कैसे, देखो अगर कोई डाइपोल या अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम पर अगर दो डिफरेंट एंगल, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर फोर्स लगा तो फोर्स भले नेट वाला जीरो हो जाए लेकिन टॉर्क जरूर लगेगा। अब ये बताओ, तुम ये पेन लेके बैठे हो चूहे की तरह, इस पे तुमने यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, तो यहां से तुमने मान लो 5 न्यूटन लगाया, यहां से भी 5 न्यूटन लगाया। अब तुम तो बोलोगे भोला बनके कि भैया इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, यानी टोटल फोर्स जीरो। लेकिन ये बताओ जब इधर से 5 इधर से 5 लगाओगे तो कहीं ना कहीं इसके रोटेशनल मोशन की टेंडेंसी बन जाएगी, रोटेशन करने की टेंडेंसी हो जाएगी। अब जब रोटेशनल मोशन करने की टेंडेंसी बनी तो टॉर्क वगैरह तो लगेगा ही। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क है क्या कि दोनों में से एक फोर्स को पकड़ो और उसका मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, अब जैसे कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लो कि ये जो चार्ज है ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये हमने जो है टिल्ट कर दिया है। ठीक है, ये हमने जो है क्या किया है, इसको हमने टिल्ट कर रखा है। ठीक है, अब ये सोचो कि मान लो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। ठीक है, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। अब एक काम करो, ये जो डिस्टेंस है इसको तुम क्या मान रखे हो 2a, ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज का पूरा इसको क्या माना है तुमने 2a माना है। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये सॉरी ये वाला, अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये जीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ध्यान से देखो तो यही वाला होगा। ज्वाइन करो इस लाइन को ऐसे, ऐसे देखो, ये अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, 2a। अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो चीजें तुम्हारी निकल करके आएंगी। बताओ आगे कितना आएगा, वॉइस क्लियर है कि नहीं भैया, वॉइस क्लियर है कि नहीं, वॉइस क्लियर है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा हाँ, इसको थोड़ा तुम यहां तक मिला सकते हो क्योंकि देखो ये 2a है, ये पूरा लेंथ 2a है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, इसके बराबर ही तक तो होगी क्योंकि ये माइनस क्यू यहां है प्लस क्यू यहां है, तो दोनों बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक आएगा। ठीक है, यहां तक आएगा, देखो ये ऐसे, ये देखो ऐसे। ठीक ठीक, अब अगर ये 2a है तो ये 2a साइन थीटा नहीं हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2a साइन थीटा ही तो हुआ। अब आगे सॉल्व करके बताओ कैसे चीजें बनेंगी। वॉइस क्लियर है, होलो 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 यार, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल भाई वॉइस क्लियर है कि नहीं, मुझे ऐसा लग ही रहा है। हाँ क्लियर है, हाँ तो आगे बताओ, जो यहां पर 2a है, टू ये कितना हो जाएगा, ये 2a साइन थीटा ही तो होगा। ये भाई ये क्या होगा, ये 2a साइन थीटा ही तो होगा कि कुछ और होगा, बताओ भाई, इतना ही तो होगा। ठीक है, इससे कम ज्यादा होगा, इससे कम ज्यादा तो होना है नहीं, यही होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये टिल्ट हुआ था तो यहां से ये तुम्हारा ये डाइपोल है। ठीक है, तो ये डाइपोल है तुम्हारा, तो इधर से एक एंगल तुम्हारा बनेगा। ठीक है, इसको इरेज करो पहले, जुम जुम जुम, अभी हम लोग देखेंगे। हाँ देखो, अगर ये तुम्हारा पूरा ये लेंथ क्या है, ये तुम्हारा पूरा 2a है, ये तुम्हारी डाइपोल 2a है। ठीक है, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा ही तो बनेगा। ये कितना बनेगा, ये 2a साइन थीटा ही तो बनेगा। देखो इस लाइन को ऐसे पूरा ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा है माइनस क्यू, टिल्ट किया था। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है
क्या होता है भाई, बोल सकते हो फोर्स, कोई सा भी फोर्स उठाओ दोनों में से, QE होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोथ द फोर्सेस, जो कि कितनी है 2a sin थीटा है। कितनी है, जो फोर्स है वो कितनी है 2a sin थीटा है। फोर्स QE है, फोर्स तुम्हारा क्या है QE है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्स के बीच का 2a sin थीटा। तो Q इंटू ए, Q इंटू ई इंटू 2a sin थीटा। अब इसको सॉल्व करके तुम बताओगे कितना वैल्यू आएगा, बताओ भाई, सोच करके बताना। QE इंटू 2a sin थीटा के आगे क्या आएगी वैल्यू, कैसे बनेगी कहानी, बताओ, सोच के बताना, सोच के भाई, बिल्कुल एकदम दिमाग लगा के बताओ कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, सोचो 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 भाई, कितना आएगा, QE 2a sin थीटा कर दोगे। अब जब QE 2a sin थीटा करोगे तो उसके बाद तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी, सोच के बताना। QE 2a sin थीटा तो कर दिया, लेकिन इसके जो बाद की वैल्यू है, ठीक है, इसके जो बाद की वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये बताओ, सोचो। देखो ये तो डाइपोल था और ये वाला टिल्ट किया तो ये यहां पे थीटा बनेगा ही ऐसे, ठीक है, ये डाइपोल ऐसे था, फिर टिल्ट किया तो ये एंगल थीटा बन गया। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। इतना तो क्लियर आ रहा है भाई। डाइपोल ये था, टिल्ट किया तो ये थीटा एंगल, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा ये 2a है तो ये 2a sin थीटा, यही तो बनेगा। हाँ, तो अब हमने कहा कि देखो इतनी कहानी तो हमारी हो गई, ठीक है, इतनी कहानी तो हमारी हो गई। अब आगे की कहानी बताओ भाई, ठीक है। ये लेंथ क्या है, ये 2a sin थीटा, परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। ये वाली फोर्स ऐसे, ये वाली फोर्स क्या है, देखो ये वाली फोर्स ऐसे, ये वाली फोर्स ऐसे, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो कितना है 2a sin थीटा ही तो है ये। तो भैया यहां पर जो डिस्टेंस लोगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे दोनों फोर्स के बीच का, वो 2a sin थीटा है। अब एक चीज देखो कि Q इंटू 2a क्या होता है, जोर से बोल, जय माता दी। Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P। अरे भाई जो डाइपोल मोमेंट है -q + q, हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी जिसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। और उस डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता था, कोई सा भी एक चार्ज उठा लो इन दोनों में से विदाउट साइन, इनटू मल्टीप्लाई करो जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का, तो Q इंटू 2a इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P। हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का उसका डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि Q इंटू 2a की जगह रख दो P, यानी यहां पर जो तुम्हारा टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा Q इंटू 2a की जगह रखो भैया P और E sin थीटा बचेगा, यानी कि जो फॉर्मूला आया टॉर्क का वो आ गया P E sin थीटा, P sin थीटा। क्या फॉर्मूला आ गया भाई, फॉर्मूला आ गया P E sin थीटा। इसको मैं थोड़ा दूरी पे लिखता हूं, यहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ऐसे ला 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 ला। देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला बनेगा, टॉर्क का जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, वो कितना बनेगा, टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा P E sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला बना sin थीटा, P E sin थीटा बनेगा, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला बन गया P E sin थीटा। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है, थीटा यहां क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। कहां लिखूं कि सही से लिखा जाए, कहां ऐसा लिखा जाए कि चीजें सही से लिखा जाए। देखो यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लो, टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया भैया, P E sin थीटा, ठीक। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स के बीच, ध्यान से, जब दो वेक्टर्स के बीच, ध्यान से भाई, जब दो वेक्टर्स के बीच साइन थीटा हो तो वहां पर हम उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। इसका मतलब जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यानी जो टॉर्क का फॉर्मूला बना, टॉर्क का जो फॉर्मूला बनकर निकलेगा भैया वो कितना बनेगा, वो बनेगा P क्रॉस E। तो ये आया फॉर्मूला। तो अगर कोई पूछे कि कितना टॉर्क बनेगा किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा, तो बोलना बनेगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, जहां पर वेक्टर P है डाइपोल मोमेंट और वेक्टर E है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता करना है कि कब मैक्सिमम होगा टॉर्क, कब मिनिमम होगा टॉर्क।
एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। इतना नोट करो तो आगे हम लोग स्पेशल केस को अपनी देखते हैं। नोट करो भाई, इतना छापो जल्दी से, छाप ले भैया, स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी छाप भाई, छाप, ठीक है। तो पीई पी क्रॉस ई बन गया। अच्छा भाई अब कुछ स्पेशल केस वगैरह देखें, छाप लिए भाई, छाप लिए बच्चे। हाँ अब ये देखो यार एंगल के साथ कैसे खेलोगे कि तुम्हारा जो है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या एंगल रहेगा कि तुम्हारा जो है टॉर्क मैक्सिमम हो जाए और कब टॉर्क तुम्हारा मिनिमम हो जाए। पहले इतना नोट तो करो भैया, हो गया नोट, जल्दी नोट करो भाई जल्दी। एंगल वेंगल समझ रहे हो ना पूरा, कैसे हम लोग एंगल के साथ खेल रहे हैं यहां पर, ठीक है। चलो क्लियर है, चल भैया हटा रहे हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्पेशल केसेस, हटाया जाए। चलो आजा भाई स्पेशल केस, आजा। स्पेशल केस में क्या होगा कि हमें पता करना है कि कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क मिनिमम होगा। चलो एक काम करो, पहले तुम जो है बहुत ही खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बिछाओ, ठीक है। तुमने कहा कि हम भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जा करके बढ़िया से बिछा के चले आए। हमने कहा ठीक है भैया बिछा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तुम क्या किया, तुमने जो है कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बिछा के छोड़ दिया। अब जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बिछा के छोड़ा, ये हमने कहा कि सारी जो फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है भाई। अब देखो मैंने कहा एक काम करो, हमने कहा मान लो, ऐसा मान लो कि जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये रहा -q, ठीक है। इधर देखो, ये देखो ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है। अभी मैंने बताया कि हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 2a है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। अब देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, बोल भाई क्या होगा, वो होगा ये ऐसे होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो वो भी इसी तरफ है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन ऐसे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में भाग रही हैं। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। और अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो इसको कैसे फॉर्मूले में पुट करोगे, लिखो ऐसे लिखोगे, टॉर्क इक्वल टू, लिखोगे भाई टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और ये बताओ थीटा यहां क्या है, P और E के बीच का एंगल, तो वही तो हम देख रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डाइपोल मोमेंट ऐसे, P ऐसे E ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, यानी यहां पर लिख लोगे साइन 0, यानी यहां पे लिखोगे PE साइन 0 यानी अब ये बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 1 मक्खन, मक्खन नहीं 1 होती, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसका मतलब अगर यहां लिख साइन 0 की वैल्यू होती है 1 और अगर साइन 0 की वैल्यू होती है 1 तो PE इंटू 1 तो कितना आएगा 1, गधे PE इंटू 1 आएगा PE, किसी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो सेम टर्म ही तो आएगा। इसका मतलब साइन 0 की जगह रखोगे 1, PE इंटू 1 इक्वल टू P। अरे भाई P ये तो मैक्सिमम टॉर्क है, इसका मतलब ठीक है हाँ 0 डिग्री। हाँ तो हमने कहा कि जब ऐसा कुछ होगा तो यहां पर मैक्सिमम होता है। अब मिनिमम के लिए क्या करेंगे उसको हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। आखिर मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए क्या होगा उसे देख लेते हैं हम लोग। साइन 0 सॉरी वेरी सॉरी, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, बहुत सॉरी, हाँ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, वही तो मैं कहा कंफ्यूजन क्यों हो रही। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, वेरी सॉरी। यहां टॉर्क यहां मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, सॉरी। हाँ तो यहां साइन 0 क्या होगा, साइन 0 हमारा हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब हमारा जो टॉर्क होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जैसे तुम यहां पुट करोगे तो यहां हो जाएगा PE इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 यानी P इंटू 0 0, वेरी सॉरी बच्चों। इसका मतलब यहां पर जो टॉर्क आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब जब भी अगर कोई पूछे कि टॉर्क मिनिमम कब होगा तो टॉर्क मिनिमम तब होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा।
और अगर अपोजिट हो जाए तो एक याद करो बात, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। 180 का मतलब क्या हो गया कि जस्ट अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा, अगर डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यानी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तब भी हमारा जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो हमारा टॉर्क 0, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहां भी हमारा टॉर्क 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो दोनों केसेस में टॉर्क शून्य बटा सन्नाटा ही रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा बताते हैं। देखो अब जैसे मान लो कि यही हमने फिर से मान लो ये जो डाइपोल ऐसे है, इसी में समझा दे। जैसे डाइपोल ऐसे है -q से +q, अब यही तुम डाइपोल को पलट दो, मतलब कि +q उधर रख दो और -q इधर रख दो। देखो अगर यही तुम फिर से डाइपोल लो, मान लो यहां पर ऐसे लक, ये देखो ये डाइपोल हो गया। अब तुमने कहा कि हम भैया जो है +q को इधर ला देते हैं, -q को इधर, क्या ही हो जाएगा? क्या ही नहीं, कहानी पलट जाएगी। क्या होगा कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। यानी इस केस में तुम्हारे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये रहा आपके डाइपोल मोमेंट। अब ये बताओ डाइपोल मोमेंट किधर है? सॉरी, डाइपोल मोमेंट है, ऐसे बनाओ लप, ऐसे, ये डाइपोल मोमेंट है। ठीक, अब डाइपोल मोमेंट है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दोनों के बीच का डायरेक्शन 180, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, खचक ऐसे। अब भाई यहां पर क्या करोगे? यहां के लिए पुट करोगे टॉर्क इक्वल टू पी साइन 180 पुट करोगे। अब साइन 180 की वैल्यू क्या होती है भैया? 12 गधा। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती? 0। इसका मतलब PE इज इंटू 0, PE इंटू 0 यानी आ जाएगा 0। तो अगर कोई कहे टॉर्क मिनिमम कब होगा, तो स्पेशल केस है, याद कर ले भैया। टॉर्क मिनिमम कब होगा? टॉर्क मिनिमम तब होगा जब क्या हो? टॉर्क मिनिमम तब होगा जब डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल क्या हो? या तो दिख रहा है, हाँ, या तो क्या हो, या तो ये 0 डिग्री हो, दिख रहा है 0 डिग्री, या फिर 180 डिग्री हो। मतलब कि अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो टॉर्क मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम कब होगा ये तो बताओ। इसको जल्दी से छापो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। छाप भाई, जल्दी छाप ले भैया। इसके बाद हम लोग देखते हैं टॉर्क का मैक्सिमम वाला केस, कि कब जो है टॉर्क मैक्सिमम होगा। 1 2 3 4 बंद करोगे, अत्याचार हो गया नोट। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कच कच कच, हो गया नोट, हो गया, हटाओ। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि अब कहानी को हमने कहा ट्विस्ट में पलट दो। एक काम करो, फिर से भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिछा दो बढ़िया से, क्या दिक्कत? देखो ऐसे, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने कहा इसको बढ़िया से लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लगाने के बाद हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब किसी और एंगल पे रखेंगे। किस एंगल भैया? देखो मान लो तुम्हारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने कहा एक काम करो, इस पर इस डाइपोल को, ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको ऐसे रखो, खचाक ऐसे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये। ठीक है, ये तुम्हारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये मान लो माइनस चार्ज है और ये मान लो प्लस चार्ज है। अब ये बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का वो कुछ ऐसा होगा, खचक। ये देखो ये रहा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट। अरे भैया ये क्या हो रहा है? डाइपोल मोमेंट तुम्हारा ऊपर भाग रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भाग रहा। ध्यान से, डाइपोल मोमेंट खचक ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड खचक ऐसे, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पर डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पर जो टॉर्क लिखेगा भैया वो कितना लिखोगे? वो लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा मैं छोटा सा लिख देता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, हाँ ये बना लो इलेक्ट्रिक फील्ड, लक लक लक। देखो तो ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हम समझ गए। अब ये बताओ कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? जोर से बोल भाई, कितना है? एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री। यानी यहां पर जब तुम टॉर्क लिखोगे तो भैया बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? यह आएगा P इंटू E इंटू साइन 90। यहां पर क्या है? यहां पर जो तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेके बैठे हो वो है 90 डिग्री, यानी P साइन 90।
अब भैया साइन 90 की वैल्यू क्या होती? साइन 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, शून्य बटे सन्नाटा, यानी साइन 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब सॉरी साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी मैक्सिमम। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है, अगर साइन 90 की वैल्यू तुम्हारी 1 है, तो इसका मतलब यहां पर टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा भाई, Pe इंटू 1, यानी टॉर्क कितना आ गया? टॉर्क आ गया P इंटू ई। कितना आ गया बोल भाई? टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया P इंटू ई साइन 91। यानी यहां पर अगर डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री रखोगे तो वहां पर टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, वहां पर टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। नोट करो भाई, हटे हम लोग, हो गया नोट? छाप लिए भैया? चलो छाप ले भाई, चल हो गया। तो समझ में आ गया टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? बोल भाई जल्दी बोल। टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब हमारी जब हमारा P और E के बीच का एंगल, जब हमारा डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन 91, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 नहीं, और साइन 180 की वैल्यू भी 0। हो गया नोट? हटा दें? चलो हाँ, स्पेशल केस कहाँ गया भैया? स्पेशल केस हाँ, ये है। हाँ देख लो भैया, स्पेशल केस में क्या था? हाँ शुरू मैंने गड़बड़ कर दिया था, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 1 नहीं होती, और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 डिग्री, ठीक है डिग्री। तो जब साइन 0 और साइन 180 होगा तो टॉर्क मिनिमम, साइन 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। देख लो इसे एक बार, हटाया जाए। चलो अब ये वाला भी देख लो भाई, ये वाला केस, ये वाला केस भी देख लो। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चल हटाया जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो भैया तुम। चलो ये कहोगे जी, ये देखो। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक न्यूमेरिकल सीरीज। अभी तक हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, एक न्यूमेरिकल सीरीज लाएंगे। अच्छा लेक्चर नंबर 1 पे इसमें डिलीट हो गया है, वो फिर से पढ़ाना पड़ेगा उसके बाद ही न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल सीरीज आएंगे, 1 से 2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।